हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 13 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 3.46 lakh new COVID-19 cases recorded. India recorded 3,46,150 new COVID-19 cases until 9:40 p.m. on Wednesday. As many as 3,868 new deaths were also registered. So India में last 24 hours में 3,46,150 new COVID-19 cases रिकॉर्ड की गई और 3,868 new deaths रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में 46,781 infections रिकॉर्ड की गई, केरला में 43,529 एंड कर्नाटका में 39,998 न्यू केसेस रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, 816 लोग मारे गए, कर्नाटका में 517 एंड उत्तर प्रदेश में 329 लोग मारे गए। ये सब जो फिगर है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लद्दाख का डेटा शामिल नहीं है। यहाँ का जो केसेस है डेथ से वो इस डेटा में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और ये जो डेटा है ये रेस्पेक्टिव स्टेट्स हेल्थ बुलेटिन से के जरिए सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, नीड 6 to 8 more weeks of lockdown. The head of main Indian health agency responding to the coronavirus has said district reporting a high number of infections should remain locked down for another 6 to 8 weeks to control the spread of the rampaging disease. So एक ही बहुत ही बड़े इंडियन हेल्थ एजेंसी का ये कहना है कि इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस फैल रहा है वो सब जगह पे 6 to 8 वीक तक का लॉकडाउन कर देना चाहिए ताकि वहां पे जो इतनी ज्यादा डिजीजेस बढ़ रही है वो ना बढ़े। सो आईसीएमआर के हेड बलराम भार्गवा ने ये कहा कि जहां जहां पे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस किया गया है वहां पे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस रहना चाहिए और भी ज्यादा वहां पे टेस्टिंग करना चाहिए और लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए ताकि वहां पे जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाए और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नेक्स्ट, opposition urges PM to start free universal vaccination. In a joint letter to PM Narendra Modi, 12 opposition parties have urged the government to immediately begin a free universal mass vaccination campaign across the country as the COVID-19 pandemic has assumed unprecedented dimension of human catastrophe. So, 12 opposition parties के leaders ने नरेंद्र मोदी को लेटर भेजा और कहा कि आप जल्द से जल्द फ्री वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और लेटर भेजा था जो 10 दिन पहले भेजा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका सप्लाई जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका सप्लाई कम ना हो और वैक्सीनेशन भी फ्री करना चाहिए। सो ये 10 दिन के अंदर एक और लेटर चला गया। तो सेकंड लेटर है ये ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। सो ऑपोजिशन पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव डाल रही है और ये कह रही है कि आप अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करें, ठीक तरीके से निभाए और जल्द से जल्द इंडिया को कोरोना से मुक्ति दिलाए क्योंकि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, net sprayed in Ganga to fish out bodies. A day after 71 bodies of suspected COVID-19 victims were retrieved from Ganga at Chausa in Buxar district of Bihar, the authorities on Wednesday spread a big net in the river to catch bodies floating in from the neighboring Uttar Pradesh. So, उत्तर प्रदेश से 71 बॉडी गंगा में बहाया गया था जो बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट के चौसा रिवर में गंगा में पाया गया। सो अथॉरिटीज का ये कहना है कि ये उत्तर प्रदेश से भसाया गया था गंगा में। सो अब देखा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा बॉडीज आने की आवश्यकता है। सो इस वजह से गंगा में नेट लगा दिया गया है ताकि नेट में बॉडी को फंसाया जाए और उसे उठाया जाए। टेकिंग कॉन्साइंस ऑफ द बॉडीज बीन फाउंड फ्लोटिंग इन द रिवर, पटना हाई कोर्ट आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फाइल एन एफिडेविट ऑन इट ऑन थर्सडे। सो पटना हाई कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग एफिडेविट फाइल करें और ये कहे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत से जगह पे ये नेट स्प्रेड किया गया है ताकि जो बॉडीज है वो नेट में अटक जाए और आगे ना बढ़ पाए। नेक्स्ट, DRDO's ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट्स टू बी procured for 322.5 crore rupees. The PM Cares Fund has sanctioned the procurement
of 1.5 lakhs units of oxygen system developed by Defense Research and Development Organization at the cost of 322.5 crore. So पीएम केयर का जो फंड है उसमें से देखा गया कि 1.5 लाख यूनिट का ऑक्सीकेयर सिस्टम बनाया गया है, डेवलप किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, और उसका कॉस्ट लगभग 322.5 करोड़ रुपीस है. सो ये एक्चुअल डेटा है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. सेपरेटली अ 4 लाख लीटर ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट supplied by Germany started functioning at the Sardar Vallabhbhai Patel COVID hospital set by DRDO. So जर्मनी से जो ऑक्सीजन प्लांट भेजा गया था, जो जर्मनी ने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है और ये बहुत जगह पे सप्लाई कर सकती है ऑक्सीजन. सो वो जो ऑक्सीजन प्लांट है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के कोविड हॉस्पिटल में फंक्शन डेवलप किया गया है, वहां पे उसको लगाया गया है. और ये 4 लाख लीटर कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है और ये डीआरडीओ की तरफ से सेटअप किया गया है. और ये कहा जा रहा है कि ये पूरे इंडिया में यहां से ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकती है. नेक्स्ट, child marriages may go unnoticed amid lockdown. Last year, as the pandemic took grip of the world and India went into lockdown, child rights activities were alarmed to see a slew of child marriages being reported in Karnataka. Now, with another lockdown in place and weddings being restricted to house because of tough guidelines, there are fears of child marriages going unnoticed. So, last year जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत ही भारी संख्या में देखा गया था कि चाइल्ड मैरिजेस करवाई जा रही है और ये कर्नाटका से रिपोर्ट आया था. और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो लॉकडाउन हो रहा है इस लॉकडाउन के अंदर में भी मैरिज तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वेडिंग्स एंड सेरेमनीज को रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, आप 50 से ज्यादा लोग को ले जाके नहीं कर सकते. सो ये कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन में भी शायद चाइल्ड मैरिज अंदर ही अंदर किया जा रहा हो. सो Anthony Sebastian, chairperson of Karnataka State Commission for the Protection of Child's Right, told that a total of 2,180 child marriage cases were reported in Karnataka as per reports of Childline 1098 from April 2020 to January 2021. So April 2020 और January 2021 के बीच में कर्नाटका में 2,180 चाइल्ड मैरिज करवाई गई है और ये कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन एंथनी सेबेस्टियन का ये कहना है. Most NGOs don't have SBI account. Only 16% registered NGOs have active bank account with State Bank of India's main branch in Delhi, a compulsory requirement to receive foreign funds from April 1st, according to submission made by non-governmental organization on Delhi High Court. So, सिर्फ और सिर्फ 16% NGOs रजिस्टर्ड है SBI अकाउंट में, उनका अकाउंट एक्टिव है और SBI में उनका अकाउंट है, लेकिन बाकी का SBI में कोई भी अकाउंट नहीं है. सो ये उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ये सबमिशन दिया कि ऐसा क्यों है कि SBI में ही हमारा अकाउंट होना चाहिए. An Assam-based NGO has also moved to Guwahati High Court against another amendment provision of the Foreign Contribution Regulation Act that makes Aadhaar mandatory for opening and operating the account in Delhi. So, असम के एक एनजीओ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत हमारे पास आधार मैंडेटरी कर दिया जाता है कोई भी बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए और ऑपरेटिंग करने के लिए, जो कि गलत है क्योंकि बहुत कोई आधार मैंडेटरी नहीं करते हैं. सो ऐसा एनजीओ के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एनजीओ तो अच्छे काम के लिए अच्छा काम करती है, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने तरीके से लोगों को हेल्प करता है, लेकिन शायद गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई और ऐसा काम करे और वो उनका जो कट है, उनका जो पैसा है वो कट हो जाए. नेक्स्ट, रिलैक्स स्पेंडिंग नॉर्म्स सेज अंडमान एंड निकोबार LG. Following a plea from Andaman and Nicobar Islands administration to relax the rupees 10 crore limit on Lieutenant Government's power to authorize direct emergency purchase amid an acute shortage of essential COVID-19 supplies, the Union Finance Minister has asked the Port Blair top brass to take up the issue with the Minister of Affairs. So, अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कहा कि आप जो इतना स्पेंड कर रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जो आप 10 करोड़ रुपीस का जो लिमिट कर रही है, इतना ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है, कोविड-19 सप्लाईज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, आप उस पर ध्यान लगाए और यहाँ पे अभी ज्यादा
पैसे मत खर्च करें। तो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप होम मिनिस्टर के साथ जाके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन eases to 4.29%, base lifts IIP. India's retail inflation showed to a 3-month low of 4.29% in April from 5.52% in March. So ये देखा जा रहा है कि इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मार्च में 5.52% था और अप्रैल में देखा जा रहा है कि 4.29% हो चुका है, जो 3-month लो है। हेल्प्ड बाय सॉफ्टर फूड प्राइसेस as well as base effect. Separately, industrial output surged by 22.4% in March, lifted by the statistical impact of the year earlier period's index of industrial production, been significantly lower on account of national lockdown. So national lockdown की वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो कम था, लेकिन इस बार देखा गया कि मार्च में वो 22.4% से बढ़ा है। सो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन पहले से थोड़ा घटा है। नेक्स्ट, Israel-Palestinian clashes triggers fears for a full-scale war. Relentless rocket fire and rioting in mixed Jewish Arab towns fueled growing fears on Wednesday that deadly violence between Israel and Palestinians would spiral into a full-scale war. So, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर हो रही है, तो इससे ये कहा जा रहा है कि ये वॉर इतनी ज्यादा डेडली वायलेंस हो चुका है कि अब कभी भी फुल स्केल वॉर हो सकता है, वॉर स्टार्ट हो सकता है। सो गाजा मिलिटेंट्स have launched over 1,000 rockets since Monday, said Israel's army, which has carried out hundreds of airstrikes on Islamist group in the crowded coastal enclave of Gaza. तो गाजा के टाउन में जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे इसराइल ने बहुत ज्यादा अटैक किया, बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की, जिससे मासूम लोगों की जान गई है, बच्चे की जान गई है और भी जो आम पब्लिक है उनकी जान गई है। तो इसकी वजह से इसका रिटेलिएशन में गाजा मिलिटेंट्स ने 1,000 रॉकेट्स लॉन्च किए इसराइल को निशाना बनाते हुए, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक डेडली वायलेंस छिड़ चुका है जो कभी भी एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकती है। नेक्स्ट, डिड इजराइल मिसजज हमास रिस्पॉन्स from a raid by Israeli army force in Al-Aqsa Mosque in the occupied Old City on Monday morning to rocket attacks from and airstrikes on Gaza in the evening. So Israeli army ने सुबह को Al-Aqsa Mosque को रेड किया, उसके बाद रॉकेट अटैक की गई मंडे मॉर्निंग को, और फिर इवनिंग को गाजा में एयर स्ट्राइक्स भी की गई। तो इसमें 53 पैलेस्टीनियंस की जान गई, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल थे, 14 बच्चों की जान गई है, और इसमें इसराइल के जो सोल्जर्स है उनकी भी जान गई है। सो ये इतने ज्यादा पैलेस्टीनियंस लोग हैं, बच्चे हैं जो इजरायली स्ट्राइक की वजह से मारे गए हैं। While the rocket and anti-tank missile attacks from Gaza killed 5 civilians, 1 soldier in Israel. और बदले में जब गाजा के मिलिटेंट ग्रुप ने जब अटैक किया इजराइल को, तो उनके भी कुछ 5 सिविलियंस मारे गए और 1 सोल्जर भी मारे गए। नेक्स्ट, Bangladesh rebuffs China on Quad warning. Bangladesh government has asked foreign envoys in Dhaka to maintain decency and decorum after public remarks from China's ambassador to countries provoked a sharp response. So, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फॉरेन एनवॉयज से कहा कि ढाका में कि आप लोग का जो डिसेंसी है वो डिसेंसी कायम रखे, और जो आपका जो इज्जत है, आपका जो रेपुटेशन है उसको कायम रखे, क्योंकि आपने जो पब्लिक रिमार्क दिया था चाइना के एम्बेसडर को वो शायद आपका ठीक नहीं था, तो आप अपना डिसेंसी को बनाए रखें। The strongly worded statement from the foreign ministry followed remarks by China's envoy in Dhaka, Li Jiming, who warned Bangladesh to not consider joining the Quad grouping and said doing so would damage relations. So, China ने बांग्लादेश को कहा कि आप लोग क्वाड ग्रुपिंग में ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन किया तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो उसको डैमेज होगा। नेक्स्ट, Taliban seizes districts on outskirts of Kabul. The Taliban has seized a district from the Afghan government force on the outskirts of Kabul ahead of 3-day ceasefire agreed between the warring side. So, दोनों के बीच में, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में 3 दिन का सीज फायर एक डील किया गया था कि 3 दिन ईद उल फितर है, तो ईद के बाद आप लोग फिर से हम लोग जंग जारी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन नहीं करेंगे क्योंकि लोग ईद मनाते हैं तो उनको ईद मनाने का मौका देंगे। लेकिन ये देखा गया कि तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट फोर्स के अंदर जो
विलेज था काबुल में, उस डिस्ट्रिक्ट को तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया है। सो नर्क डिस्ट्रिक्ट इज अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द अफगान कैपिटल इन द नेबरिंग वाडक प्रोविंस which has long been used by militants as a gateway to reach Kabul. So इनका टारगेट है, तालिबान का टारगेट है कि वो लोग वाडक प्रोविंस तक जाए और उसको अपने अंडर में कर ले, क्योंकि वही एक रास्ता है जहां पे मिलिटेंट्स लोग काबुल तक पहुंच सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 13 मई का कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, रिप्लेस एक्सक्यूजेस विद एफर्ट, रिप्लेस लेजीनेस विद डिटर्मिनेशन एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। सो जब हम लोग कुछ काम करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सक्यूज भी देते हैं। अगर हमसे कुछ फेलियर होता है या हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते तो हम लोग एक्सक्यूज देते हैं और हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन हमें एक्सक्यूज ना देके एफर्ट करना चाहिए, उस चीज में एफर्ट लगाना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फेल हो चुके हैं, सक्सेस नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एफर्ट करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, जो चीज गलती हुई है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम लोग उसमें एक्सक्यूज ढूंढे कि यार ये गलती तुमसे हुई है, ये गलती इसमें हुआ है, ये गलती ये ना करने से हुआ है। नहीं, हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें एफर्ट करना चाहिए और हमें ज्यादा लेजीनेस भी नहीं दिखाना चाहिए। हमें एक डिटर्मिनेशन करना है कि मुझे ये आज मेरा ये गोल है, ये मुझे करना है, तो वो डिटर्मिनेशन हुआ, हमें वो करना है, लेजीनेस नहीं दिखाना है। सो जब तक हम लोग ये दोनों चीज में काम करेंगे, बाकी की चीज जो है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक बैठ जाएगी। सो एफर्ट करें और एक डिटर्मिनेशन के साथ एफर्ट करें, एक गोल रख के वो गोल को अचीव करें, फिर देखना आप जरूर सक्सेसफुल होगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।